प्यारे बच्चों, कक्षा 3 अंग्रेजी का तीसरा पाठ द क्लेवर मिनिस्टर, एक चतुर मंत्री। लेट्स रीड द स्टोरी। आओ इस कहानी को पढ़ते हैं। किंग सोम वर्मा एंड हिज मिनिस्टर वर वंस लॉस्ट इन द फॉरेस्ट। किंग सोम वर्मा और उसका मंत्री एक दिन जंगल में खो गए। मंत्री, आई एम थर्स्टी। मंत्री, मुझे प्यास लगी है। कौन कहता है? ये किंग कहता है। किंग का नाम क्या है? सोम वर्मा। आई वांट सम वाटर। मुझे कुछ पानी चाहिए। वेयर कैन आई गेट सम वाटर? आई एम नॉट फैमिलियर विद दिस फॉरेस्ट। मंत्री क्या कहता है कि महोदय, मैं कहाँ से पानी ला सकता हूँ? मैं इस जंगल से परिचित नहीं हूँ। अब देखिए, तो ये मंत्री कहता है, आई एम सॉरी महाराज, आई सर्च एवरीवेयर। मैंने प्रत्येक जगह पानी ढूंढा। ठीक है। इफ़ आई डोंट ड्रिंक वाटर आई विल डाई। राजा कहता है कि अगर मुझे पानी नहीं मिला, मैंने पानी नहीं पिया तो मैं मर जाऊंगा। सडनली द मिनिस्टर नोटिस्ड ए फ्लॉक ऑफ डियर पासिंग बाय। अचानक मंत्री ने हिरणों का एक झुंड पास से जाता हुआ देखा। फोक होता है झुंड। महाराज, आई हैव एन आइडिया। महाराज, मुझे एक विचार आया है। दीज डियर विल शो वेयर वाटर इज। ये हिरन हमारे को बता सकते हैं कि पानी कहाँ है, दिखा सकते हैं पानी कहाँ है। वाट वी डोंट नो देयर लैंग्वेज। पर हम उनकी भाषा नहीं जानते हैं। वी हैव सॉल्ट इन आवर लगेज दैट इज़ एनफ। हमारे पास सामान में नमक है जो कि पर्याप्त है। द मिनिस्टर कॉट ए डियर। मंत्री ने हिरन को पकड़ा। नाउ आई फीड हिम ऑल द साल्ट। अब मैं इसे पूरा नमक खिला दूंगा। ए लिटल लेटर, कुछ समय बाद, द डियर वाज बिगन टू फील थर्स्टी। कुछ समय बाद हिरन को प्यास लगी। ठीक है। नाउ वी मस्ट फॉलो हिम। अब हमें उसके पीछे जाना होगा, उसे फॉलो करना होगा। द मिनिस्टर सेट द डियर फ्री। अब मंत्री ने हिरन को फ्री कर दिया। द डियर रन इन सर्च ऑफ वाटर। अब क्या है, जो हिरन था वो पानी की तलाश में दौड़ा। कम ऑन, आइए। लुक वाटर, देखिए पानी। मिनिस्टर, योर विजडम इज मार्वल्स। ठीक है, आपकी जो बुद्धिमत्ता है वो बहुत ही बढ़िया है, राजा ने कहा। ठीक है। अब ग्लोसरी, इसके मीनिंग देख लीजिए। थ्रस्टी, थ्रस्टी का अर्थ होता है प्यासा। फैमिलियर होता है परिचित। लैंग्वेज होती है भाषा। लगेज होता है यात्री का सामान। कोट होता है पकड़ना या पकड़ा। और विजडम समझदारी। मार्वल्स बहुत बढ़िया। अब एक्टिविटी फर्स्ट देख लीजिए। राइट द टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अब सही के लिए टी लिखना है और गलत के लिए एफ। द किंग वाज थ्रस्टी, तो राजा बहुत प्यासा था, तो इसके आगे क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा इसके आगे, टी। ये सही है। द मिनिस्टर वाज फैमिलियर विद द फॉरेस्ट। जो मंत्री था वो जंगल से परिचित था, नहीं, गलत है ये एफ। द मिनिस्टर फीड शुगर टू द डियर। मंत्री ने हिरन को चीनी खिलाई, तो ये भी गलत है, नमक खिलाया था उसने। द किंग गोट वाटर। राजा ने पानी प्राप्त किया, तो बिल्कुल ये ट्रू है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बी, एक्टिविटी फर्स्ट का बी देख लीजिए। व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग। किंग का नाम क्या था? क्या नाम था? सोम वर्मा। तो आप यहाँ पर लिख देंगे सोम वर्मा। हु डिडंट नो हुज लैंग्वेज। द किंग एंड मिनिस्टर डिडंट नो द लैंग्वेज ऑफ डियर। ठीक है, हिरन की भाषा राजा और मंत्री नहीं जानते थे। Whom did the minister set free? The minister set free the deer. मंत्री ने हिरन को स्वतंत्र कर दिया। Where did the deer go? The deer ran in search of water. ठीक है, पानी की तलाश के लिए हिरन दौड़ा, इसका उत्तर हो जाएगा। ये सब आपने कर देने हैं। अब आप एक्टिविटी सेकंड देख लीजिए। नेम टू वर्ड्स ऑफ ईच
पेटल विच यू फाइंड इन द फॉरेस्ट। ठीक है, नेम 2 वर्ड्स। ठीक है, आप क्या देखते हैं फॉरेस्ट के अंदर, आप क्या देखते हैं? तो ये सारी चीज़ें फॉरेस्ट के अंदर होती हैं। 2 चीज़ों के नाम आपने लिख देने हैं। मेक न्यू वर्ड बाय एडिंग वर्ड एवरी गिवन इन द सेंटर ऑफ द वर्ड गिवन इन द सर्किल। तो अब देख लीजिए, आपने इसके आगे एवरी शब्द और जोड़ना है। EVERY, एवरीबॉडी, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरीवेयर, एवरी वीक, एवरीथिंग। एवरी शब्द आपने जोड़ देना है इसके आगे। तो ब्रेक द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू 2 मीनिंगफुल वर्ड्स, 1 वर्ड हैज गिवन डन फॉर यू। एक शब्द के टुकड़े करके 2 शब्द बनाने हैं जो कि अलग अलग अर्थ के हों। जैसे देख लीजिए, पहला इसने बना दिया है इनसाइड, इन और साइड बना दिया। अब सनलाइट, पहले में आप सन लिख देंगे, दूसरे में लाइट लिख देंगे। आउटसाइड, पहले में आउट लिख देंगे और यहाँ पे साइड लिख देंगे। लंच बॉक्स, लंच में पहले लंच लिख देंगे फिर बॉक्स लिख देंगे। बुक शेफ, अब बुक लिख देंगे और शेफ लिख देंगे। यहाँ पे रूममेट, या रूम लिख देंगे या मेट लिख देंगे। टूथब्रश, यहाँ टूथ लिख देंगे, यहाँ ब्रश लिख देंगे। और नेल कटर, नेल लिख देंगे और यहाँ कटर लिख देंगे। ट्यूब लाइट, यहाँ ट्यूब लिख देंगे, यहाँ लाइट लिख देंगे। बाथरूम, यहाँ बाथ लिख देंगे, यहाँ रूम लिख देंगे। ठीक है ना, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। डी आप देख लीजिए, द वर्ड विद ly एंडिंग आर यूजली नो एज एडवर्ब्स। चेंज द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स बाय एडिंग ly टू देम। अब सडन का बन जाएगा, ly आपने जोड़ देना है इसके साथ। सडन के साथ ly जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? सडनली, ly, सडनली। नाइसली और रियली, वाई जुड़ेगा केवल। ठीक है, अब इसके साथ सॉफ्टली, ly जुड़ जाएगा। देखिए, पहले के साथ सडन के साथ ly, ठीक है, दूसरे के पास ly, तीसरे में केवल y लगेगा। और लेट अस सिंगिंग सॉफ्टली, चौथे में ly लग जाएगा। एक्टिविटी 3 देख लीजिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। द डियर विल शो अस वाटर। डियर हमें, हिरन हमें पानी दिखा सकता है। वट, वी डोंट नो देयर लैंग्वेज। वट का शब्द का प्रयोग करना है इसके अंदर। देख लीजिए, द डियर विल शो अस वाटर वट वी डोंट नो देयर लैंग्वेज, पर हम उसकी भाषा नहीं जानते। जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग वट एज डन अबो। ऊपर वाले वाक्य की तरह नीचे वाले वाक्यों को वट का प्रयोग करते हुए जोड़िए। अरुणा लाइक एप्पल्स, रमाकांत लाइक ऑरेंज। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा? पहले का अरुणा लाइक्स एप्पल्स, वट रमाकांत लाइक्स ऑरेंज। दूसरा देख लीजिए, रहीम ड्राइव्स ए कार, सूजन ड्राइव्स ए बाइक। इसका हो जाएगा रहीम ड्राइव्स ए कार बट सूजन ड्राइव्स ए बाइक। अब तीसरा देख लीजिए, राहुल वॉच ए फिल्म और क्लाम रीड्स ए न्यूज़पेपर। इसका हो जाएगा राहुल वॉच ए फिल्म बट क्लाम रीड्स ए न्यूज़पेपर। एक्टिविटी 4 देख लीजिए आप, यू मस्ट हैव हर्ड द फॉलोइंग सॉन्ग, रीसाइट द सॉन्ग इन ग्रुप एंड लेटर रिसाइट। इंदर राजा पानी दे गुड़दानी दे। ठीक है, तो ये आपने सॉन्ग गाना है और इसको एंजॉय करना है। एंजॉय द सॉन्ग विद योर फ्रेंड्स इन योर मदर टंग। आप अपनी मातृभाषा में, आप अपनी मातृभाषा में इसे गाइए और इसका आनंद लीजिए। डिस्क्राइब द सेंस ऑफ रेन इन योर विलेज सिटी। अपने जो बरसात का जो दृश्य होता है आप अपने गांव में या शहर में, उसका वर्णन कीजिए। एक्टिविटी 5, लुक द पिक्चर्स गिवन बिलो, राइट देयर नेम्स चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स। मैं आपको सिर्फ इसके अर्थ बनाऊंगा। बैल का अर्थ होता है कुआं, रिवर का अर्थ होता है नदी, पौंड का अर्थ होता है तालाब, स्ट्रीम का अर्थ होता है लहर, लेक का अर्थ होता है झील, ट्यूबवेल जो अपने ट्यूबवेल बोलते हैं ट्यूबवेल ही होता है, टांका जिसमें पानी भरते हैं, और हैंडपम्प नलका। ठीक है, नल। ठीक है, तो ये अपने आपने देखने हैं इसके अंदर कौन सा जो शब्द आया है वो आपने देखना है। देख लीजिए, आप उसके आगे लिखना है, आप अपने ढूंढ के लिखना है अपने दिमाग से। ठीक है, ये कौन सा क्या है, कुआं कौन सा है, नदी कौन सी है, टांका कौन सा है, ये आपने लिखना है, तालाब कौन सा है। बी देख लीजिए, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ ए बोट एंड कलर इट। आप एक कश्ती की चित्र बनाइए और इसके अंदर रंग कीजिए। यहाँ कश्ती का चित्र बनाना है आपने। What do you see in the picture given below? Write 5 sentences about the
फॉलोइंग पिक्चर, ये पिक्चर दी हुई है, इसके बारे में आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं, ठीक है ना। नाउ डिज़ाइन द पोस्टर ए पिक्चर रिलेटेड इन द थीम ऑफ सेविंग वाटर एंड ऑल्सो राइट ए स्लोगन। स्लोगन आपने लिखना है, वाटर का चित्र बना लेना है आपने, ठीक है। स्लोगन्स लिख लेने हैं, जल है तो जहान है, ठीक है, जल बिना सब सून, ठीक है, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, तो ये आपने स्लोगन लिख लेने हैं, ठीक है। तो इसके ये पाठ आपका पूरा हो चुका है। अगर ये पाठ हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।